हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम सोल्व कर रहे थे एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर को, जो कि आपका हुआ था 2 जनवरी 2021 को, यानी कि कल को। तो अभी तक हम इसके 30 क्वेश्चंस को ट्राई कर चुके थे। तो आज हम बाकी के 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो प्लीज़ यार, वीडियो पर थोड़ा लाइक कर देना और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए, तो हम सोल्व कर रहे हैं सेट डी को। तो आपके पास जो भी सेट था ना, आप उसको ठीक अपने अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस था आपका वो चेक कर लेना। तो जल्दी से आप आंसर की अपनी मैच कर लेना। अच्छा, NC2 का मतलब क्या होता है भाई? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर जो मेरा n है ना, ये क्या है? MC2, यानी कि m इंटू एम माइनस वन बाई टू। ओके, तो निकालना क्या है मेरे को? NC2 यानी कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू। सही। और n अपने आप में क्या है भाई? ये m इंटू में m माइनस वन बाई टू है ना, ये तो n का वैल्यू हो गया। अंदर क्या है? n माइनस वन, यानी कि m इंटू में m माइनस वन बाई टू माइनस वन, और पूरे के डिवाइड में क्या है? दो। सबसे बाहर लगा के चलें। ओके, सबसे बाहर यूज कर रहे हैं इसे। तो m इंटू में m माइनस वन बाई में आप नीचे 8 कर लें। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अंदर क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस m माइनस टू। सही है। तो भाई यदि आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना, तो क्या बन जाएंगे? m माइनस टू m प्लस वन, m माइनस टू m प्लस वन। तो जब आप इसे अरेंज करेंगे तो ये बनेगा m प्लस वन, m इंटू में m माइनस वन, और यहां से क्या आ गया? m माइनस टू। ओके, ये आ गया। तो भाई आपको अब आंसर मैच करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो, वैसे तो आपको नजर ही आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब बच्चों आप ये देखें, सॉरी बच्चों, साथियों आप ये देखें कि यदि आप m प्लस वन सी फोर को खोलते हैं, m प्लस वन सी फोर, तो क्या आएगा भाई? m प्लस वन फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और m प्लस वन में से 4 गया, m माइनस थ्री फैक्टोरियल, है ना। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? m प्लस वन, m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री फैक्टोरियल से m माइनस थ्री फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पर बन गया 24। सही है। क्या बन गया अभी? 24। तो आप देख सकते हैं 24 को हम लिखेंगे 8 इंटू में 3, 24 का लिखेंगे 8 इंटू में 3, है ना। तो ये बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, आपका आंसर क्लियरली आ चुका, आपको शायद दिखाई दे गया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अरे चलिए, अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है भाई, तो आपको क्या चेक करना है? हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। भाई पहले आप ये देखें कि आप यदि इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा, ये माइनस टू वन वन, वन माइनस टू वन, वन वन माइनस टू, और भाई यहाँ क्या है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, मतलब इस फॉर्म का बन जाएगा ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अभी आप ये देखिए कि यदि आप डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, तो वो 0 आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर एबीसी है नॉन जीरो, है ना, अगर एबीसी है नॉन जीरो, तब तो यूनिक सॉल्यूशन कहीं से नहीं आएगा इसका। ओके, इसका यूनिक सॉल्यूशन भाई कहीं से भी नहीं आएगा, है ना। चलिए भाई अगली बात, अगर आप, ठीक है भाई, अगर एबीसी होते जीरो जीरो, अगर एबीसी क्या होते? जीरो जीरो, तो ऐसे में सिस्टम क्या बनता? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो या तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आता, यानी कि जीरो जीरो जीरो, या फिर आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात। तो चलिए अब अगली बात, अगर डिटरमिनेंट ए क्या है मेरा? जीरो, तब हम ये चेक करते हैं ना, एडजॉइंट ए इंटू में बी, तब आप ये चेक करते हैं। ओके, तो जब आप एडजॉइंट निकालेंगे ना, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, मेरे को भी काफी टाइम लग गया इसको निकालने में, हालांकि इसके बिना भी कर सकते हैं। इंटू में बी, सही है, जो बी है ना वो सामने वाला ये हो गया। तो ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, वैसे तो हम सॉरी कंपेयर नहीं करते, निकालते हैं ये। चलिए भाई, आप निकाली सी आएगा, 3 बाहर ले लें, क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो भाई अगर आपको याद हो ना कि एडजॉइंट ए इंटू में बी, ठीक है, अगर तो है ये नॉन जीरो, तो मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू में बी क्या है? जीरो, तब तो क्या है?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अब आप ये देखिए कि आपको सॉल्यूशन बोल रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन तो वैसे नहीं होगा इसका। अगर आप कंपेयर करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा, है ना। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। लेकिन यूनिक तो कहीं बनेगा ही नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज यदि आप रैंक से करना चाहें सर ऐसे, ठीक है, अगर आप इसको रैंक से करना चाहेंगे तब भी आप इसी कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, चलो इसे भी। अगर आप ये मैट्रिक्स बनाएंगे ना, ए रेशो बी मैट्रिक्स, तो बनाइए जल्दी से भाई। क्या था ये, 1 माइनस 2 1, और सॉरी ये गलत बन गया ना, पहली रो मैंने गलत ले ली। -2 1 1, 1 माइनस 2 1, ठीक है, 1 1 माइनस 2, ए बी सी। तो अगर आप ये लगाते हैं कि R1 चेंजिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दोस्तों देखना क्या बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा भाई, 0 0 0, और यहां बनेगा A प्लस बी प्लस सी, है ना। तो 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 2 बी सी। तो भी आप ये देखिए कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, है ना, और आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, तो आपको इसको जीरो लेना पड़ेगा। लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में अगर ये नॉन जीरो हुआ तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, है ना, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा मेरा, सही है। तो यहां पर जो आंसर आएगा ना, कहीं से भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लिख दें भाई यूनिक सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था भाई, काफी आसान क्वेश्चन था। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अगर आपको याद हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी बाय में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और यहां लगा लेते हैं प्लस माइनस, है ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो जल्दी से निकालते हैं, चलिए कैसे निकालते हैं भाई। आई कैप जे कैप के कैप, 2 माइनस 1 1, 3 4 माइनस 1, जल्दी से एक्सपेंड करेंगे। 1 में से 4 गया, ये -3 आई कैप, -1 -3 -5, और प्लस का 5 जे कैप। के कैप कहां पर है भाई, अच्छा 8 + 3 11, 11 के कैप। भाई आप ये देखिए कि इन सभी ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है। अब इसको मुझे इसके मैग्नीट्यूड से भाग भी करना है, तो ये सारे तो वैसे ही गलत हो गए, तो ये आंसर सही होगा ना इसका। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पूरा सोल्व नहीं करना, काफी दूर से आपको आंसर का पता चल जाएगा, तो आप क्लिक कर दें इसको, ठीक है, आप उसे क्लिक कर दें आंसर को। और भाई यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो भाई आप ये देखिए, जो y, ठीक है, y बाई एक्स की टर्म में फंक्शन आता है, तो आप y को v एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर आपको x बाई वाई की टर्म में फंक्शन मिल रहा है ना, तो पहले आप ये करें dx बाई dy निकाल लें एक तरफ, है ना। क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा -1 माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर e की पावर x बाई वाई, है ना, उधर माइनस हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x बाई वाई। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप x को पुट करते हैं वी वाई। देखो क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है ये, लेकिन बात ये आती है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना टच में है। v इंटू में y का 1 प्लस y इंटू में v का dv बाई dy, तो सारा निकाल के आप यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, v प्लस वाई dv बाई dy माइनस 1 माइनस v e की पावर v बाई 1 प्लस e की पावर v। तो जब आप v को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे ना, तो क्या बन जाएगा भाई, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस ए की पावर v प्लस वी ई की पावर v। तो जब आप v को इधर लेकर आएंगे ना, इसको आप इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस v माइनस वी ई की पावर v 1 प्लस e की पावर v। तो भी इससे कट जाएगा ना, तो 1 प्लस e की पावर v बाय में e की पावर v प्लस v, dv माइनस dy बाय y, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। थोड़ा स्पीडली करना भाई, इसको आप टी पुट कर देना तो ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा इसका। तो जल्दी से कर दें इसे, log e की पावर v प्लस v, सही है, इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। तो क्या बन जाएगा, c बाई वाई इज इक्वल टू v यानी कि x बाई वाई e की पावर x बाई वाई, सही है। तो ये आ गया। अभी आपको करना क्या है, कुछ और भी है क्या इसमें, बस ठीक है, कांस्टेंट की टर्म में। अब मैं थोड़ा सा इसको मतलब मॉडिफाइड कर लूंगा, तो देखता हूँ भी क्या आता है।
सी आ जाएगा x प्लस वाई ई की पावर x बाय वाई। देख लो कहां पर है, x प्लस वाई ई की पावर x बाय वाई, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। आई होप कि आपने यही मार्क किया होगा। अच्छा, बहुत छोटा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन लेंथी था लेकिन ये क्वेश्चन छोटा भी था, तो काफी मिले जुले क्वेश्चन थे मतलब इसमें। तो भाई आप देखिए कि रूट एक्स इज डिफाइंड वेन एवर, ठीक है, रूट एक्स इज डिफाइंड वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ इज डिफाइंड इफ 5x माइनस एक्स पर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एंड अब लॉग कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट है, ये वाला, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 5x माइनस एक्स पर 4 ग्रेटर देन 0, तो सही है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो अगर ये, अगर log, ठीक है, log समथिंग बेस में क्या है 10, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ओके, तो ये सोचने वाली बात है कि जो ये क्वांटिटी है, एक मिनट, एक काम करें आप, दोनों तरफ हम 10 की पावर में कर लें, तो क्या बन जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 यानी कि 1, कि log 1 क्या होता है 0, और उसके बाद क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो ये बन जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो लगाइए भी बेबी कलर मेथड, प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू 1 to 4, सही है। और यदि आप यहां से निकालेंगे ना, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, ठीक है। मुझे पता है कि अधिकतर लोग यही सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आंसर उनको यहीं से मिल जा रहा है, लेकिन वो, ठीक है, भले ही आंसर सही है, अप्रोच गलत है उनका करने का, तो आप ना अप्रोच सही रखिए, ठीक है। अगर यहां से ऐसा पॉइंट आता जो उसकी डोमेन में फिट ना बैठता, फिर तो आंसर गलत हो जाता ना, तो ये अप्रोच थोड़ा गलत है। आप दोनों, ठीक है, दोनों से करना आप। अब जो आपका इंटरसेक्शन लेंगे ना इसका और इसका, ठीक है, इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आएगा 1 to 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन, ठीक है, ये फोर्स है हमारा, ठीक है, एफ बोलते हैं चलो इसे। अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, एफ डॉट ए बी, है ना, ऐसे निकालते हैं ना। जो पार्टिकल है मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट, अच्छा ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं आप, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए, यानी कि 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। जल्दी निकालिए भाई, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये बन गया 29 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ये थोड़ा बकवास क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मेरे पास भी कोई इसका खास जवाब नहीं है, ये क्या मतलब कैसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो इस बात पर हम ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते। तो मैं सोल्यूशन तो चलो क्या है इसका, आप इसे खुद ही सोच लेना बैठ के, ठीक है, मैं आपको उसका मतलब कंफर्म जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है भाई। जैसे ये है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए ना मैथ को, ठीक है, मैथ की टीचिंग में क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये या ये हो जाएगा 1 या 4, ठीक है, तो नॉट श्योर। अभी कैलकुलेशन होती तो हम श्योर होते, इसमें क्या कैलकुलेशन है, आप इसे मतलब कहीं से और से कंफर्म करना, ओके। अब ये भाई सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 12 का एनसीईआरटी का आई थिंक, ओके। अब ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, he throws a die and reports that it is a 6, तो इवन मान ले कि 6 अकर्स, ठीक है, 6 अकर्स, E2 मान ले, ठीक है, 6 डज नॉट अकर, ठीक है, चलिए जो भी स्पेलिंग है डज नॉट अकर, तो प्रोबेबिलिटी इवन क्या बन जाएगी 1/6 और प्रोबेबिलिटी E2 क्या बन जाएगी भाई 5/6, है ना। अब ए मान लो आप कि रिपोर्ट कर रहा है 6 आ रहा है, ओके, रिपोर्ट दैट, ठीक है, 6 अकर्स, तो प्रोबेबिलिटी ए बाय E1, मैं रिपोर्ट किया 6 आ रहा है, ओके, और एक्चुअल में आ भी रहा है, तो यानी कि सच बोल रहा है, तो सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। रिपोर्ट किया 6 आया लेकिन नहीं आया तो झूठ बोल रहा है, मतलब 1/4। अब ये निकालना क्या है कि अब 6 तो आ गया, अब ये बताओ एक्चुअली 6 आ रहा है, ओके, ये निकालना हमें। तो आपको याद है भाई, देखो अगर मैं आपको अगर ना समझाऊं तो मैं अपने लिए इस क्वेश्चन को ट्राई करूं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, एक आध मिनट में, क्योंकि मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है। तो जल्दी से करिए भाई, कितना बन जाएगा E1, ठीक है, 1/6
इंटू 3/4, बाई में 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो 24 24 24 काट देंगे भाई, 3/3 प्लस 5 यानी कि 3/8। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन छोटे थे तो कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब बड़े भी थे। ठीक है, मिला जुला पेपर था, सही था एक तरह से। हाँ, जो उलझुल क्वेश्चन थे वो थोड़े बकवास थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो ये क्या है? 0.5। तो ये मुझे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बी क्या बन जाएगा? 0.20, 0.2 बन जाएगा। सही है। चलिए भाई, अब क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई पहले तो आप डी मॉर्गन लॉ का यूज करें, है ना। ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बन जाएगा? 0.8 लगाइए भाई। ठीक है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये काफी लेंथी बन जाएगा वीडियो ये, तो आपका इंटरेस्ट शायद थोड़ा निकल जाएगा। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। देखो, आंसर की तो आप मैच कर ही लेंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश आपको सोल्यूशन समझ नहीं आया तो कम से कम आप उसका मेथड सीख तो लेंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वैसे एग्जाम में डालना थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं। अब y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-1। भाई पहली बात तो ये पैराबोला कैसा होगा ना, अगर आप देख पाएंगे ना इसको, तो ये मतलब सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, आपको समझने से मतलब है ना। तो पहली बात तो उसका वर्टेक्स जो होगा ना वो 1 और 2 होगा। ठीक है, ऐसे x1 और y2। ठीक है, x1 और y2 यहां पे वर्टेक्स होगा इसका। सही है, यहां पे इसका वर्टेक्स हो जाएगा 1,2। अभी आप ध्यान दें कि अगर आप x को 0 पुट कर देंगे तो y रियल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व y एक्सिस को कहीं टच करेगा ही नहीं। अब आप y को 0 पुट करें तो x आ जाएगा 5। तो ये तो श्योर हो गया कि आपका ना, पहली बात तो है ये राइट हैंडेड, और इस प्रकार से बनेगा ये, यहां पर 5 0 पे क्रॉस करेगा इसको। सही है। अब 1, एक मिनट, नहीं पॉइंट कौन सा है? अब इस कर्व का ना 2,3 पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है आपको। ठीक है भाई, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको भी जल्दी से डेरिवेटिव करें आप। 2y-2 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट 2,3, एक्स को 2 और y को 3 पुट करें, 3 में से 2 गया 1, तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया? 1/2। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोस्तों जल्दी करिए इसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो भी x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब आप देखो 2,3 कहां पर पॉइंट आएगा? तो तकरीबन यहां पर आएगा पॉइंट, ये है ना 2,3। इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट, भाई यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, तो उसका शेप आप देखेंगे भी कैसा होगा। तो x1 y2, अच्छा अगर मैं इसमें x को 0 पुट करता हूं तो y2 आ जाएगा। ठीक है भाई, लग गया पता। टेंजेंट आपका ऐसा होगा। ठीक है भाई, टेंजेंट आपका जो होगा वो ऐसा होगा। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा आप और सोचना इसमें क्या हो सकता है। देखो अब ये जो है ना, कौन सा टेंजेंट है ये? x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि आप y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा -4। तो पहली बात तो क्लियर है, ये पॉइंट -4 0 है। अब आप x को 0 पुट करें, y आएगा 2। देखो y 2 कहां है? बिल्कुल सीधे में इसकी, ऐसे यहीं पर ना, ऐसे। तो ये मेरा बन गया। ठीक है, अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। द एरिया बाउंडेड बाय टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट से, है ना, बाय द पैराबोला, यहां पे कोमा है, द टेंजेंट टू कर्व, पैराबोला से उसके टेंजेंट से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो आई थिंक आप समझ चुके कौन सा एरिया आपको निकालना है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे, हाँ इससे शेड करता हूं मैं आपको। दोस्तों ये एरिया निकाल के दिखाना था, मुझे पता बाकी सारे लोग, ठीक है, इसको गलत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मतलब सारे तो नहीं, खैर कुछ ने ठीक भी किया होगा, अधिकतर लोगों ने इसे गलत किया है। तो आपको ये एरिया निकालना है। तो अभी आप ये देखें कि जब आप कर्व का एरिया निकालते हैं ना तो उसके नीचे आने वाला सारा एरिया कवर होता है। अब आप ये देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझें, यहां से यहां तक, है ना। देखो यहां पर सीधे में क्या होगा?
y 3 होगा, तो ये पॉइंट होगा 0 3, है ना। अब आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। आप एक काम करिए, जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो कैसे करेंगे भाई, एरिया अंडर कर्व कर्व लगा के कैसे करेंगे भाई, जहां पे x 0 है, देखो यहां से, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया मैंने ना, जो ये अलग है ये, ठीक है, ये गुलाबी रंग का जो बन रहा है ना एरिया, जो सॉरी कर्व पे जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 0 से 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक आपने इंटीग्रेशन करा, किसका, x का, x dy, ठीक है भाई। लेकिन उससे क्या होगा, सारा एरिया आ जाएगा, येलो वाला भी ग्रीन वाला भी, उससे उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस येलो वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, 1, सॉरी, और ठीक है ये 1 है, ये 1 है, और हाइट क्या है इसकी, यानी ये वाला पोर्शन ना, ऐसे ये x2 है यहाँ पर, तो 1 इंटू 2, ठीक है, जल्दी से करिए भाई, 0 से 3, और x क्या है मेरा, एक मिनट भाई, x, अच्छा ये रहा, ये पड़ा तो सामने, 1 + y, अरे जल्दबाजी में मैं भी गलत कर रहा हूं, तो शायद आपने भी गलत कर दिया होगा, dy-1, तो ये बन जाएगा भाई y + y-2 का क्यूब बाई 3, ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 to 3 -1, तो 3 + 1/3 है ना, और माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा भाई, एक मिनट, हाँ -8/3 बन जाएगा, तो प्लस का 8/3 बन जाएगा, सही है। तो 9/3 3 हो गए, 3 + 3 6, 6 में से गया 5, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा आपका एरिया। मुझे पता कई सारे लोग गलत लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, बिल्कुल सही है। चलिए भी आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अभी थोड़ा और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है कि अगर 1 2 क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं, तो 2 3 क्वेश्चन बहुत छोटे भी आ रहे हैं। देखो यहां पर कुछ नहीं करना, हमें वेक्टर निकालने हैं, ठीक है, ए बी सी डी। आपका ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। आपका ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 2 में से 3 गया -i कैप, 3 में से 5 गया -2j कैप, प्लस का 2k कैप। अब आपको निकालना है सी डी वेक्टर। देखो ऑप्शन में ए बी और सी डी वेक्टर निकाल के दिखाने हैं, ओके, इनके बीच का एंगल निकालना है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या क्या एंगल है। 3 में से गया 2i कैप, 5 में से हो गया 3j कैप, और प्लस का 4k कैप। और यदि आप इनका डॉट निकालेंगे ना, तो देखो क्या बनता है, -2 -6 और +8, 0 बन गया ना। तो कैसे बन गया भाई, परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 132वां। देखो अब ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, लोग इसे थोड़ा मुश्किल समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये, पहले आप याद रखिए, y = mx + c टचेज एलिप्स, कौन सा एलिप्स भाई, x² / a² + y² / b² = 1 इफ, ठीक है, इफ c² = a² m² + b², है ना। तो ये आप रिजल्ट याद कर लेना। अरे नहीं भी याद है ना, तो थोड़ा टाइम चाहिए फिर आपको। आप ये और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना, तो उस पे उसके बाद क्या होगा, आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, उसका डिस्क्रीमेंट आप 0 रखिए, वहां से भी आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो से, आप फॉर्मूला याद कर लो। अब लेकिन समस्या क्या है इसमें, जो ये एलिप्स है ना, ये प्रॉपर फॉर्म में दे रखा, इस फॉर्म में बनाओ इसे, इस फॉर्म में। तो x² / 1/√a² y² / 1/√b² = 1, है ना। अब जो लाइन है ना, देखो लाइन कौन सी है, ये कहां गायब हो गया, मार्कर आ गया, ये लाइन है y = -l/mx -n/l, हाँ ये लाइन है। आप पहचान कर लोगे सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, c² नहीं ये वाला n² / l², ठीक है, c² = a², ओके, a² यानी कि 1/√a का स्क्वायर, यानी 1/a, m², और m कौन है, ये l² में n² प्लस b² यानी कि 1/b। मैं जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें तो क्या बन जाएगा, एक मिनट, हमें निकालना है, आई थिंक आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक,
यहां तो आ रहा है, अरे थोड़ा सा गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर क्या है मेरा, एन स्क्वायर वाई, सॉरी यहां पर एम आएगा, ठीक है, एम से भाग किया था ना, ठीक है। हाँ अब ठीक करें भाई इसे, तो पहले तो गलत हो जाता ना ये, मैं सोच रहा था कि कहीं पर मिस्टेक चल रही है। ओके चलिए, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाई ए एम स्क्वायर बाई में बी, देख लो भी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, एल स्क्वायर बाई में ए एम स्क्वायर बाई में, हाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब ये तो भाई काफी इजी क्वेश्चन था, फिर से मतलब एक लेंथी एक छोटा क्वेश्चन, चलिए भाई जल्दी से क्या करें, इसे रैशनलाइजिंग कर देना, 4 माइनस 3 आइटा बाई 4 माइनस 3 आइटा, सॉरी डिनोमिनेटर करके देखते हैं ना, तो गलत कर दिया, 3 प्लस 4 आइटा बाई 3 प्लस 4 आइटा, जल्दी करिए मल्टीप्लाई भाई, क्या बन जाएगा, नीचे 25 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 4 3 12 और 16 आइटा और प्लस का 9 आइटा माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये तो जीरो बन गया ना, यानी कि जीरो 25 आइटा बन गया, तो जीरो प्लस आइटा बन गया, तो एक्स का आ गया, एक्स क्या आ गया जीरो, वाई क्या आ गया 1। तो भी जब एक्स बाई वाई करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, अब ये फिर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन ट्रिक से निकल सकता है, लेकिन ठीक है हम ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, ट्रिक को भी याद करना ही बहुत बड़ी समस्या होती है। तो पहले आप इसे x से भाग करें, ठीक है, दोनों साइड क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, इसे मैंने नोट कर लिया, ओके, इसे मैंने नोट कर लिया। तो अब आप क्या करें, क्यूबिंग करें बोथ साइड, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू 1 बाई एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 125, सही है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अब ये जो था, ठीक है, कितना है भाई ये, ठीक है, ये 5 अपना, ये 5 अपना, ठीक है, 5 दिया 15, तो 125 में से जाएगा ना 15, ठीक है, क्या बन जाएगा 110, 125 15 गया, हाँ सही है। अब हम निकालेंगे x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5, तो x प्लस 1 बाय एक्स मतलब 5 की पावर 5 चल रहा है अपना, तो यदि आप बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं ना तो क्या आएगा ये, तो लगाना अभी बाइनोमियल थ्योरम, ओके, ये आएगा x की 5 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 5, ठीक है, और 5c1 5 और 5c4 बराबर होंगे, तो दोनों 5 आएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब ये बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी सोचना था आपको, 10 इंटू में x प्लस 1 बाय एक्स, तो 5 625 को 5 से करना भाई, 5 10 तो 12 31, ठीक लिख रहे हैं क्या, हाँ 125, ओके। तो निकालना अपने को ये है ना, एक मिनट पहले आप देख भी ले भी आपको निकालना क्या है ना, देखो भाई, मतलब ये एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5, मतलब ये निकालना आपको ना। अब इसका यूज करेंगे भाई, और एक ये क्या बन गया 110, ये बन गया 5, 3125, तो निकाले भाई, ये बन गया 550, 550 ना, और 50 600 बन गया पूरा, 3125 में से 600 गया आपका भाई 5 2 11 में 6 गया 5, और हाँ 2525, तो दोस्तों ये आपका सही आंसर आएगा। तो भाई देख लो इसे कहाँ है ये 2525, ऑप्शन नंबर, अरे मिटा दिया, अब लिखो भाई ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, तो इस प्रकार से डील करना था आपको इसे। अच्छा देखो, ये जो टेस्ट बच्चे पढ़ चुके हैं है ना, उनको तो ये ध्यान होगा कैंडिडेट्स को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ को छोड़ के बाकी को याद भी होगा कुछ बीएससी का, ठीक है, यदि टच में नहीं है तो, टच में है फिर तो होगा ही। तो अगर आपको याद हो भी डी अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, इसमें क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट ए एन प्लस 1 बाई में ए एन, है ना, ये निकालते हैं आप, और भाई ये आता है एल, तो यदि आपका कन्वर्जेंट है ना सीरीज, ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एल लेस देन 1, ठीक है, तो निकालिए भाई आप,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा पहले an ही निकाल लें, कईयों को पता नहीं लगेगा कि an है क्या। x की पावर स्टार्ट ही 1 से हो रही है, 1 2 3 है, x पर n आएगा है ना। तो फिर बाद में एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख लूं। चलिए भाई नीचे क्या है 1 2 3 4 4 5, मतलब 1 के बाद 3 3 के बाद 5, तो लास्ट में क्या आएगा 2n माइनस 1 आएगा। अब ये 2 4 6 तो मतलब 2n आएगा ना ऐसे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 बाय में an में जल्दी निकाल लिए। x की पावर n प्लस 1 बाय में 2n प्लस 3 और ये बन जाएगा 2n प्लस 2। जो भाग करेंगे ना नीचे आएगा x की पावर n, ऊपर आएगा 2n माइनस 1 और यहाँ आएगा 2n। जल्दी से निकालेंगे भाई इसे। यहाँ पर एक तो x बचेगा और ऊपर से आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 बाय n, और यहाँ 2 है, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा और वही यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 3 बाय n, और ठीक है 2 प्लस 2 बाय n। सही हुआ। तो देख लें भाई, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, तो ये 0 बन जाएगा। एक मिनट मैं इसे अलग ही मार्क करता हूँ ना, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बचेगा भाई 2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4 तो कट जाएगा। तो ठीक है भाई खाली x बचेगा ना। अब क्या होगा फॉर कन्वर्जेंट x लेस देन 1। ओके देखो मैंने मॉडुलस का यूज नहीं किया क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या दे रखा है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ना, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए भी दोस्तों देखिए भाई ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अर्न में 10, ठीक है अर्न मतलब कुछ बॉक्स है मेरे पास, समझो एक 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 बॉल गिर गई 1 बाय 1। देखो कॉम्बिनेशन नहीं लगेंगे 15C2, गलत। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, ठीक है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों ब्लैक होंगी, पहली ब्लैक क्या होगी 10/15, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगली ब्लैक की क्या होगी भाई 9/14 है ना, क्योंकि पहली ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल बाहर निकाल दी वो रिप्लेस नहीं करनी थी। 3 के 9, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 14, 3/7। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आ गया। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए लेंथी क्वेश्चन पे अचानक छोटा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फिर थोड़ा सा उतना तो नहीं, थोड़ा सा लेंथी बस। तो भाई देखो पहली बात तो ये है कि आपको अगर एक क्वेश्चन निकालना है तो ग्राफ आपको थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ जो होता है ना दोस्तों ऐसे बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ एक मिनट मैं भी थोड़ा एनालाइज कर लूं। हाँ ठीक है ग्राफ ऐसे ही बनेगा इसका। ओके इसका ग्राफ जो होगा वैसे ऐसे बन जाएगा ऑलमोस्ट। और भाई y इज इक्वल टू 2x लाइन वो ऐसी बनती है, y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर चलती है वो लाइन, y इज इक्वल टू एक्स है, सही है। अब जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये हो रहा है। तो जिन पॉइंट्स पर काट रहे हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से ना, ऐसे ये 1 और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 2। खैर यहां पर क्या लिखना, ये 1 ये 2, ठीक है। सोल्विंग 1 and 2, सोल्विंग 1 and 2 टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व्स। तो वाइट 2x यानी कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x आ जाएगा 0 और 4, तो एक तो ओरिजिन पे काटेगा, दूसरा काटेगा, x 4 होगा तो y होगा 8। चलिए y से क्या मतलब है। अब आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, 0 से 4 लाइन ऊपर है तो लाइन का माइनस इसका कर्व का जो भी कर्व दे रखा है x की पावर 3/2 dx। तो दोस्तों जल्दी करिए थोड़ा सा, x स्क्वायर बाय 2, 2 2 कट जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4 तो बन गया 16 माइनस 2/5 और 4 यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 5/2 कट जाएगा भाई। तो 16 माइनस 32 दूनी 64, सॉरी 2 की पावर 5 यानी कि 32 और बाहर 2 भी तो है ना, 64/5। अब 16 पंजे 80, 80 में 64 क्या 16, 16/5 स्क्वायर यूनिट्स। खैर आपने तो ऑप्शन नहीं भरना है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 138, हालांकि क्वेश्चन तो इजी है लेकिन यहां डालना थोड़ा सा गलत है। ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन डालना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि शायद आप भूल चुके होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है ना। चलो फिलहाल आप याद ही कर लो कि ठीक है, यहां पर फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका,
पी प्लस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बन जाएगा ना डी फाई स्क्वायर। ओके, तो यहां पर जो मेरा पी है ना वो क्या है, बी बाई टू साइन टू साई। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो डीपी बाई डी साई निकाल ले भाई, क्या बन जाएगा, दोस्त दो कट जाएगा, बी कोस टू साई। तो डी स्क्वायर पी बाय, ठीक है भाई, ये आप निकालेंगे ना तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू बी साइन टू साई। ओके, अब आप देख लें भी आपका जो बी साइन, ठीक है, बी साइन टू साई ये बन जाएगा टू पी, यानी यहां तक, तो ये बन जाएगा माइनस चार पी। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, क्या आ गया भाई, पी माइनस चार पी यानी कि माइनस थ्री पी। तो लगाइए भाई ऑप्शन नंबर 3 पे, एक ज्यादा ही ऊपर चला गया, चलिए बस जल्दी वीडियो को खत्म कर देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन 139 है क्या, ठीक है, मैं भी एक बार मैच कर रहा हूँ ना पेपर से, ताकि स्टेटमेंट मैंने गलत तो नहीं लिख दी। अच्छा भाई, पहली बात तो आप ध्यान होनी चाहिए कि किसी स्क्वायर का यहाँ पर, सॉरी, किसी वेक्टर का स्क्वायर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना कि कहेंगे सर क्या मतलब है इसका, तो ये वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब है कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, पहले तो आप जान लें। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे ए कौन है, ये अंडरस्टूड है कि ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। कुछ लोग ढूंढ रहे थे कि ए क्या है बी क्या है, ऑब्वियसली इनके मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा, मतलब स्क्वायर ये बन जाएगा ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और आपको याद हो भाई ये बन जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, छोटा सा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो गिवन इंटीग्रल है, पहले तो स्क्वायर करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सही है, ऐसे क्या करेंगे भाई, अलग, ठीक है ना, इसको अलग डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, अलग ही कर दें, टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है, स्क्वायर डी एक्स। सी चाहे तो पहले लगा लें, और ये तो आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट करेंगे तो टू एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। तो ये सारा डी टी बन जाएगा, ठीक है, डी टी बाई टी स्क्वायर। तो क्या बन गया अभी, टेन इनवर्स एक्स। अब वन बाई टी स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन बाई टी, यानी प्लस का वन बाई टी है ना, यानी कि वन बाई टी, टी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ठीक है भाई, जल्दी से मैच कर लो यार, कहाँ पे आंसर आपका, जी एक्स, जी एक्स क्या है, वन बाई, अरे क्या हो रहा है इसे आज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जी एक्स क्या है, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए भाई 141, अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है यार। वैसे तो रिजल्ट है कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, कि जब आप दो पॉइंट फिक्स करते हैं ना तो, ठीक है, एक आप वेरिएबल पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से उन दो फिक्स पॉइंट के डिफरेंस, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस का यदि आप स्क्वायर करेंगे, है ना, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे तो वो एक लाइन बनता है। चलो फिर भी एक काम करो ना, तो इस पॉइंट को आप मान लो एच के मान लो, ओके, लोकस के लिए, तो पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर जल्दी से निकालेंगे भाई, पी ए स्क्वायर यानी कि एच माइनस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, और माइनस, सॉरी माइनस एच प्लस ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यानी कि माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू चार ए स्क्वायर। तो कट जाएगा ये, है ना, कट जाएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, आई थिंक ठीक कर रहे हैं क्या हम, ठीक है, चलो हाँ, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी वैसे तो, ठीक है, बस ध्यान रखें आप, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ये। तो ये बन जाएगा भाई माइनस फोर ए एच इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर, कट जाएगा भाई। तो फोर लोकस, लोकस के लिए क्या करते हैं आप, एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो यानी ये बन जाएगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। कैलकुलेशन आप दोबारा चेक कर लेना, वैसे ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारा भाई। वो छोटा क्वेश्चन था ये भी, 142 कैसे करते हैं इसको, तो पहले आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे,
ठीक है, n से भाग कर देंगे। करिए भाई, ये बन जाएगा r बाय एन और ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, r फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट, सॉरी 2n है ना, 2n, और n का वैल्यू इन्फानाइट, ठीक है, n जाएगा इन्फानाइट तक। तो r बाय एन आपका रिप्लेस होता है भाई x से, है ना, इंटीग्रल के अंदर, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनको हम n से भाग करते हैं, इन्हें हम भाग करते हैं भाई n से। तो मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 0 टू। ओके, तो 1 बाय एन का नाम का बनता है dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को आप टी पुट कर दें तो x dx बन जाएगा dt बाई 2। ओके, dt बाई 2 यानी कि dt बाई 2, है ना, ये बन जाएगा रूट टी। और अगर तो x है 0 तो t1, अगर x है 2 तो t5। 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, तो रूट टी आ जाएगा 1 to 5, है ना, तो रूट 5 माइनस 1। चेक कर लो भाई, ये आंसर आपका, ठीक है। अब ये भी ठीक है, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत तो नहीं है, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है भाई। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं आप, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, जो है ना ये वाला, आपने से देखो सब, आप सब पढ़ चुके हैं वैसे तो, ठीक है, बस थोड़ा सा आपके माइंड से स्किप हो रहा है, क्योंकि ये बीएससी का रिजल्ट था। तो डी आप बाहर निकाल लें तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस डी और 2 प्लस डी, है ना, ये बन जाएगा। यहां है एक्स स्क्वायर, तो पहले आप एक काम करें, 1 बाय डी इंटू में 1 प्लस डी, पहले आप 2 कॉमन लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 की पावर -1। ठीक है, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो बातें आप ध्यान रखें। और चलिए ये भी याद कर लें कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये बनता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, सो ऑन ऐसे 1 बाई 2 डी 1 प्लस डी, ये बन जाएगा 1 माइनस डी बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4। देखो डी का मतलब है डेरिवेटिव, आगे ना करें आप, क्योंकि बाहर जो पड़ा है एक्स स्क्वायर पड़ा है, तो 2 के बाद तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 3 करें 4 करें सब 0 बन जाएंगे, तो केवल डी स्क्वायर तक लिखें, 2d 1 प्लस डी, सही है। तो ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, डी से मल्टीप्लाई करें मतलब डेरिवेटिव करें इसका, तो 2x, खाली x आ जाएगा। ओके, तो डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव, डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव इसका, है ना, सब पढ़ चुके हैं इसे। तो ये बन जाएगा 2x पे 2 बन जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। चलो भाई ठीक हुआ। अब 1/2d अगेन 1 प्लस डी की पावर -1। बस कैलकुलेशन का अपना हाथ थोड़ा सा आप सही रखें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बढ़ते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई 1/2d, तो इसे भी हम करेंगे डी स्क्वायर तक ओपन, क्योंकि यहां पर जो है ना ये, ठीक है, यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो करिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस डी से मल्टीप्लाई मतलब एक बार डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, डी स्क्वायर से करें 2x फिर 2, बस बाकी 0 बन जाएगा, ठीक है। 1/2d क्या बन जाएगा भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 और 1 3, 3 प्लस 1/2 यानी कि, ठीक है, 3.5 7/2। अब 1/d का जो मतलब है ना, ये है इंटीग्रल, तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7/2x, है ना। तो अब आपको देखना है कि ये कहां पर था, ठीक है, 1/2 एक्स क्यूब बाई 3, मैं भी याद कर लूँ इसे, माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7/2x। तो ये ऑप्शन आपका जो बी था बिल्कुल सही ऑप्शन था आपका। ओके, जो बी ऑप्शन था ना बिल्कुल सही था। अबे ज्यादा ऊपर चला गया दोबारा। हाँ दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे लगा दें, बी मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए भाई, बहुत थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं अब, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करते चले। 100, अरे रह गया क्या, एक मिनट थोड़ा वेट करें भाई, ये हो क्या रहा है आज। हाँ बस बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था 11th का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। यहां पर क्या करें, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी आइटा वाई क्यूब ना, 3 आइटा एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस आइटा वाई, तो 1/3 पावर हट जाएगी, ये बन जाएगा, है ना।
तो यदि आप रियल को रियल से कंपेयर करें तो ए आएगा आपका एक्स क्यू माइनस 3xy² है ना। और यदि आप बी को कंपेयर करें, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट से और रियल को रियल पार्ट से, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 3x² माइनस y³। हाँ अब सही है। अब आपको निकालना है a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई, है ना। देखो यहाँ पर उल्टा दे रखा है वैसे, ओके, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई निकालने आप, ये बनेगा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 4y²। ऑप्शन नंबर ए। आपको शायद स्टेटमेंट भी ध्यान होगा, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। 145। अब ये थोड़ा बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, किसने दिया है ये, तो भी हमें भी इसका नहीं पता, बस ये है कि मैंने सर्च कर लिया इसे, ठीक है। एडगर डेल जो थे उन्होंने कहा था ये, ठीक है, उन्होंने मतलब इसे, ठीक है, प्रपोज किया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब ये क्या है बाद में आप पढ़ते रहना। देखो आपको याद होगा कि e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, सही है। ये क्या है, e की पावर आइटा थीटा, और ये क्या है, e की पावर माइनस आइटा थीटा। ये बन जाएगा e की पावर 2 आइटा थीटा की पावर 4, ओके। e की पावर 8 आइटा थीटा, क्या बन जाएगा भाई, कोस 8 थीटा प्लस आइटा साइन 8 थीटा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर लेंथी फिर एक दो क्वेश्चन बिल्कुल छोटे निकलते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो चलो देख लेते हैं इसे एक बार यार। एक प्लेन है, किससे पास कर रहा है भाई, इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी। तो पहले मान लो भाई हमारा जो प्लेन है ना वो इस तरह से काट रहा है, ठीक है, ऐसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ए पॉइंट आप मान ले भाई, क्या माने, ठीक है, P0 मान ले, सॉरी ये मान ले, ठीक है, ये 0 मान ले, से ये मान ले 0 तो मतलब जो इस प्लेन का जो x इंटरसेप्ट P है, y इंटरसेप्ट Q है और z इंटरसेप्ट क्या है R। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, क्या बन जाएगा भैया, x बाय P y बाय Q z बाय R इज इक्वल टू 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो प्लेन है ना वो इस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई मतलब है ए बी एक्स बाई जेड की जगह में पुट कर दो, ए बाई पी बी बाई क्यू और भाई सी बाई आर इज इक्वल टू 1, सही है, लीजिए भाई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, थ्रू ओरिजिन। तो जो ओरिजिन है मतलब जो स्फीयर है ना आपका, ठीक है, वो स्फीयर आपका, आप ये देखिए कि ओ से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है और सी से पास कर रहा है, ठीक है। इसका सेंटर क्या है मुझे नहीं पता, सेंटर में पी मानता हूं, इसका क्या मान लो, इसे एल एम एन कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा भाई, यहां से पी ए पी बी पी सी और पी यू सारे बराबर होंगे। सेंटर आपने ये मान लिया, ठीक है, एल एम एन, लेट सेंटर बी एल एम एन। सेंटर का लोकस निकालना है तो लास्ट में क्या करेंगे, एल को एक्स से, एम को वाई से और एन को जेड से रिप्लेस कर देंगे। चलिए भाई, तो भाई पी ए पी बी पी सी इज इक्वल टू पी ओ, ओके। अब आप एक काम करें, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, ठीक है। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, जल्दी करें भाई। और पी आपने क्या माना है, एल एम एन, ए क्या था P00, तो ये बन जाएगा पी माइनस एल का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये बन जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, दो तो कट गए, तो पी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फिर गया माइन, है ना, पी स्क्वायर माइनस 2PL इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो पी आ जाएगा ना, ये 2L आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2L। सिमिलरली क्यू आ जाएगा 2M और आर आ जाएगा 2N, है ना, ये लो। अब ऊपर देख लो, इसको देखो एक बार, लोकस कैसे निकालेंगे आप, इक्वेशन 2 में पुट करें इसे, ए बाई पी, ए बाई में, ठीक है भाई, पी क्या है आपका 2L, ठीक है, बी बाय में 2M बन जाएगा, सी बाय 2N बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो मतलब ए बाय एल बी बाय एम सी बाय एन इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन फिर बकवास दे रखा है, ठीक है, आज से पहले वैसे हुआ नहीं कभी ऐसे, पता नहीं इस बार क्या मतलब क्या सोच के पेपर सेट किया गया। इज इक्वल टू 2, सॉरी, है ना, फोर लोकस रिप्लेस एल बाय एक्स और, है ना, वेरिएबल पॉइंट मेरा एम बाय वाई और एन बाय जेड। तो ए बाय एक्स बी बाय वाई सी बाय जेड इज इक्वल टू 2।
तो ये उस जो दे रखा मतलब ये उस स्फीयर के सेंटर का लोकस बन जाएगा ना, मतलब जिस पाथ को वो सेंटर फॉलो करेगा वो ये होगा a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है ना बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। ओके, बस आप कैलकुलेशन चेक करते चले, ऐसा ना हो कि कहीं 2 का -2 लिख दिया और गलती से 4 का -4 हो गया। अब यार ये क्वेश्चन फिर से बहुत बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब क्या जवाब दे आदमी इसका, क्या एक्सप्रेशन दे, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंस, तो ये बस सिंपली बात कही है रोजर बेकर ने, ठीक है, मैंने भी सर्च किया इसे। मैथमेटिक्स तुम सोल्व कर लेते हैं, अब ये कहाँ सोल्व करें इसे, ये सर्च करना पड़ेगा अपने को। चलिए भाई, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर n, तो आप एक काम करें, √2 से डिवाइड करें, √2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा, cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 की पावर n, √2 की पावर n मतलब 2 की पावर n/2 बाय डी मोर्स थ्योरम cos n π/4 प्लस आइटा साइन n π/4 क्या बन जाएगा भाई, रियल पार्ट, जल्दी लिख लें यार, रियल पार्ट 2 की पावर n/2 और cos n π/4 है ना, तो क्या बन गया भाई, ये बन गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा जो है कंप्लीट पेपर सोल्व हो गया। तो भी जल्दी से पढ़ लें इसे। और भाई 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक 11 12, ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th और क्लास 12th के लेवल पर, ठीक है। यदि आपको महारत हासिल करनी है तो पहले आप इन 2 बुक को अच्छे से कर लें। चलिए दोस्तों देखिए, ABCR पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, इन जीपी, तो मतलब B² इज इक्वल टू AC। चलिए पहली बात। दूसरी बात, अब इसका और इसका क्या है भाई, कॉमन रूट, इसका आप डी चेक करो, करना डी इसका चेक, 4B² माइनस 4AC बराबर 0, 0 तो लेकिन चला मतलब दिखाना ऐसा, 4 कॉमन ले लो भाई, क्या बन जाएगा B² माइनस AC, और यहां से देखो B² इज इक्वल टू AC, क्या बन गया 0। तो बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। ओके, तो पहला रूट क्या होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा -2b/a, यानी कि अल्फा क्या बन जाएगा -b/a इज द ओनली रूट, इज द ओनली रूट। सही है। अब ये रूट इसका भी होगा ना, तो यहां पर पुट कर दें। ओके, तो करिए भाई, dB² माइनस का 2EB/a प्लस का f इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, थोड़ा सा ऐसे साफ सुथरा कर लें इसे, 2EB/a, ये बन जाएगा dB²/a² प्लस f। अब आपको एक बार देख लो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए E/b, है ना, मिडिल नंबर से सोचना स्टार्ट करें इसको। E/b लाने के लिए आपको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय B², डिवाइडिंग बाय B² बोथ साइड। ओके, देखो यदि आपकी जगह पर मैं, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट करता तो बड़ी फास्ट करता है इसे, ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं स्लो कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2E, ठीक है, अच्छा a से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2E/b है ना, a² से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये बन जाएगा D/a, और ठीक है AF बाय में B² है ना, AF बाय में B², और B² क्या था मेरा AC, 2E/b D में A, ये AC था, A से कट जाएगा, यानी कि 2E/b D/a प्लस F/c। इट मीन्स, ठीक है भाई, क्या हो गया, D/a E/b F/c आर इन AP, है ना भाई, AP में बन गए। तो देख लो भी कौन सा क्वेश्चन आपका सही है भाई। आपका ऑप्शन नंबर ए जो था ना, वो था ऑप्शन नंबर ए, उस वहां पर ऑप्शन था AP का, तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो लो भाई, अब हम, ठीक है, सारा पेपर सोल्व कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, पहले में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 30 क्वेश्चन। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और अगर आपको ऐसे ही, ठीक है, वीडियोस चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। ओके, अच्छा, मेरे चैनल पर आपको IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, काफी लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों।